सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखना, जब क्लास 10 का जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का जो आपका प्रोजेक्ट रियल का जो आपका जनरल स्कूल का मंथली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में देखने वाले। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर जरूर कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर जरूर करना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होता, जिसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो आपका टाइम दे देगा 1 घंटे का। आपका टोटल मार्क्स जो रहने वाला आपका टोटल मार्क्स जो आपका रहने वाला वो रहने वाला पूरा 20 मार्क्स है, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ ही अपने सारे दोस्तों से वीडियो को शेयर भी कर देना। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहले आपका प्रश्न बोलता है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन ए का, यानी कि एक एक नंबर का 6 MCQ आपका रहने वाला है, ठीक है। आप में देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न आपका वाई वाज राइटिंग इन अ डायरी, ठीक है। वाई वाज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फ्रॉम एन ए फॉर एन ए, यानी कि डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव क्यों था, किसके लिए, एन ए के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन आपको देख सकते हो यहाँ पे। ऑप्शन से आपके पास सी हैड नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, यानी कि पहले उसने कभी कुछ नहीं लिखा था। ऑप्शन बी है आपका सी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, यानी कि वो लिखना नहीं जानती थी। नीदर सी नोर एनी वन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर, यानी कि बाद में उसका लिखा हुआ में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, और ना तो वो इंटरेस्टेड होगी, ठीक है। ना ही वो इंटरेस्टेड होगी और ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास बोथ ए एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको ऐसा लगता था कि नहीं, बाद में न किसी और को उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका व्हाट डिड एन नेम हर डायरी, यानी कि डायरी जो था किसका, एने का, उसका क्या नाम था, डायरी का नाम क्या था। तो ऑप्शन है आपके पास एने, कैटी, किटी या फिर किटेन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किटी क्या नाम था उसका, डायरी का नाम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका व्हाट डज द टाइगर डू इनसाइड हिज केज, ठीक है। यानी कि टाइगर पिंजड़े के अंदर, कहाँ, पिंजड़े के अंदर क्या करता था, पिंजड़े के अंदर क्या करता था। ऑप्शन है के पास स्लीप ऑल डे, यानी कि पूरी रात सोता रहता था, पूरी दिन सोता रहता था। ऑप्शन नंबर बी आपके पास स्टार लेंथ ऑफ हिज कैक, यानी कि इधर से उधर उसमें चलता रहता था। ऑप्शन नंबर सी आपके पास जंप अराउंड एक्साइटेडली, तो जंप अराउंड यानी कि उत्साह से उछलने लगता था। ऑप्शन नंबर डी आपके पास ट्राइज टू एस्केप, यानी कि भागने की कोशिश करता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टार द लेंथ ऑफ हिज कैच, ठीक है। यानी कि पिंजरे के अंदर वो क्या करता था, इधर से उधर चलता रहता था, ठीक है, इधर से उधर चलता रहता था। सो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका द मेन आइडिया हाईलाइटेड बाई कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट से हाईलाइट किया गया मेन आइडिया इन द पोम कौन सा पोम में, ए टाइगर इन द जू, यानी कि मेन आइडिया क्या था जो कॉन्स्टेंट से हाईलाइट किया गया था, किसमें, पोयम में, कौन सा पोयम, ए टाइगर इन द जू। तो ऑप्शन आपके पास ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि ताकत और कमजोरी को, नेचर एंड कल्चर का, फिर कन्फर्मेंट एंड फ्रीडम को, यानी कि फारावास और स्वतंत्रता को। ऑप्शन डी आपके पास बीस्ट एंड मोर्टल्स, जानवरों को या फिर नश्वरों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्फिनेमेंट एंड फ्रीडम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका वेयर विल यू एनकाउंटर द बंगाल टाइगर, यानी कि बंगाल टाइगर से आप लोग कहाँ सामना कर सकोगे, एज पर द पोएम, यानी कि पोएम के अनुसार। तो ऑप्शन आपके पास इन द टेलीविजन ओनली, यानी कि सिर्फ टीवीओ में, इन द पिक्चर ओनली, यानी कि सिर्फ फोटो में, रोमिंग इन द जंगल, यानी कि जंगल में। और ऑप्शन नंबर डी आपके पास इन द हाउस ओनली, यानी कि क्या हो जाएगा, इन द घरों में, यानी कि सिर्फ घरों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन द पिक्चर ओनली, यानी कि सिर्फ फोटो में ही आपको वो मिल सकता है, वो देखने को सिर्फ फोटो में ही मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
वाई एनिमल गिव्स यू अ लविंग इम्प्रेस, यानी कि सॉरी विच एनिमल गिव्स यू अ लविंग इम्प्रेस, कौन सा ऐसा जानवर है जो आपको क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ठीक है। तो किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोम। तो ऑप्शन आपके पास हाइना यानी कि लकड़बागा, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, या फिर सी बियर यानी कि भालू, लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ। तो है ना, तो आपको ऐसे ही सब आ जाएगा, है ना। क्रोकोडाइल भी आपको निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन बी का। सेक्शन बी का जो कि दो दो नंबर का 4 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। दो दो नंबर का 4 क्वेश्चन पूरे 8 नंबर का होने वाला है, ठीक है। सेक्शन बी का हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 7। सो अभी तक उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिएगा, उसे भी फॉलो जरूर करना। तो उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न यानी कि 7वां नंबर प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, व्हाई डिड एने फ्रैंक फील द नीड टू कीप अ डायरी, यानी कि व्हाई डिड एने फ्रैंक फील, यानी कि एने फ्रैंक ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें जरूरत है एक डायरी रखने की। हाउ डिड इट हेल्प हर, यानी कि वो डायरी उनको के लिए कैसे उपयोगी था, उसके लिए कैसे उपयोगी था। तो आप लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हो। आंसर आपका है, एने फ्रैंक केप्ट अ डायरी टू शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। वो अपने किसके लिए, वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को, यानी कि अपने विचारों को और अपने फीलिंग्स को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए वो डायरी रखती थी। आगे आपका बिकॉज, क्योंकि शी फेल्ट एलोसेटेड विल हाइडिंग, यानी कि क्योंकि वो जब अकेले होती थी ना तो वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी, यानी कि सबसे अलग जब होती थी तब। राइटिंग हेल्पेड, यानी कि उनका राइटिंग जो है, उनका डायरी में लिखना उनका किस चीज़ में हेल्प किया, हर एक्सप्रेस हर इमोशन एंड डील्स विथ लोनलीनेस, ठीक है। यानी कि लिखने से उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अकेलेपन से निपटने में मदद मिलती थी, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका, अकॉर्डिंग टू ए टाइगर इन द जू, यानी कि ए टाइगर इन द जू के अनुसार हाउ इज द टाइगर्स लाइफ, यानी कि टाइगर का जीवन कैसा था। इन द कैज, यानी कि किस में, पिंजड़े में जीवन कैसा था, कैसा अलग था, ठीक है, कैसे अलग था। फ्रॉम इट्स लाइफ इन द वाइल्ड, यानी कि उसके वास्तविक जीवन से कैसे अलग था उसके पिछड़े वाला जीवन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, इन द केज, यानी कि पिछड़े में। द टाइगर इज कम्फर्ट एंड रेस्टलेस एज इट फेसेस, unlike in the world where it is free, powerful and able to roam its nature habitat। कहने का मतलब है, इन द कैच द टाइगर इज कन्फर्ट एंड रेस्टलेस एज इट फिशेस, यानी कि पिंजरे में बाघ सीमित रहता था, कैसे रहता था, इधर उधर कुछ नहीं कर सकता था, सीमित रहता था और बेचैन होकर इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है। अनलाइक इन द विल्ड वेयर इट इज फ्री, पावरफुल एंड एबल टू रोम इट्स नेचुरल हैबिटेट, जबकि जंगल में वो कैसा रहता था, स्वतंत्र रहता था, शक्तिशाली होता है और अपने प्रकृति आवास, यानी कि अपने कैसा प्रकृति आवास, ठीक है, प्राकृतिक आवास में विचरण, यानी कि इधर उधर खूब घूम सकता था, कैसे भी कुछ भी कर सकता था, है ना, करने में सक्षम होता था, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम का थीम क्या है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पोएम का थीम क्या है, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, The poem's theme is about how wild animal can be recognized by their behavior and feature, यानी कि अपने बिहेवियर और अपने विशेषताओं से कैसे पहचाने जा सकते हैं कि कौन से कैसे वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो ये क्या था, मेन थीम था किसका, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पोएम का। आगे देख सकते तो लिखा गया, डिमोन्स्ट्रेटिंग द वाइल्ड नेचर ऑफ एनिमल्स कंपेयर टू ह्यूमंस, यानी कि कहने का मतलब ट्रेटिंग द वाइल्ड नेचर ऑफ एनिमल्स कंपेयर टू ह्यूमंस, यानी कि जो मनुष्यों की तुलना में जानवरों की जंगली प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका, व्हाई डिड हरी सिंह लाई टू अनिल अबाउट नोइंग हाउ टू कुक इन द थीफ स्टोरी, व्हाट वाज द आउटकम।
वाई डिड हरी सिंह लाइज टू अनिल, यानी कि हरी सिंह ने अनिल से झूठ बोला था क्या, अबाउट नोइंग हाउ टू कुक, किसमें, द थीफ स्टोरी में, व्हाट वाज द आउटकम, यानी कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। अब आंसर देख सकते हो, हरी सिंह लाइज टू गेन अनिल ट्रस्ट, यानी कि अनिल के विश्वास से क्या बोला, विश्वास के खिलाफ क्या बोला, झूठ बोला। होपिंग टू टेक एडवांटेज हाउएवर अनिल, हालांकि अनिल शो काइंडनेस, यानी कि अनिल ने क्या दिखाया, अपना दयालुपन दिखाया, बाय लेंडिंग हिम मनी। ठीक है, आगे देख सकते हो लिखा गया विच चेंजेड हरी सिंह एटीट्यूड, यानी कि जिसने हरी सिंह के एटीट्यूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रवैये को चेंज कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, यानी कि सेक्शन सी का, जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है पर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अनिल एंड द नरेटर, यानी कि नरेटर और अनिल के बीच क्या, किसको डिस्क्राइब करना है, रिलेशनशिप, यानी कि संबंध को डिस्क्राइब करना है, कि बताना है किसमें, द थीफ्स स्टोरी में। हाउ डज दिस रिलेशनशिप इफेक्ट द इवेंट्स इन द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी में इवेंट्स को क्या किया, इफेक्ट किया क्या, इनके रिलेशनशिप ने। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। अब हम लोग इसके आंसर को देख रहे हैं। अनिल एंड नरेटर शेयर अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, यानी कि कैसे रिलेशनशिप वे लोग दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड डिसेप्शन, यानी कि डिसेप्शन और ट्रस्ट का, यानी कि भरोसे का। अनिल्स काइंडनेस, यानी कि अनिल के दयालुपन ने और उसके भरोसे ने लीड टू नरेटर, यानी कि नरेटर को कह रहा है क्या, किस लिए, डिसाइड नॉट टू स्टील फ्रॉम, यानी कि वहाँ से चोरी न करने के लिए डिसाइड करने को बोल रहा है। शोइंग दैट ह्यूमन कॉन्फेशन कैन इन्फ्लुएंस इवन अ थीव्स टू चेंज, यानी कि ह्यूमन का कॉन्फेशन जो है किस चीज़ को चेंज कर सकता है, यानी कि इन्फ्लुएंस इवेन अ थीफ टू चेंज, यानी कि एक चोर को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका हाउ डज द पोएम, यानी कि हाउ डज द पोएम अ टाइगर इन द जू हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल कैप्टिविटी एंड व्हाट इमोशन डज द पोएट इवोक इन द रीडर। ठीक है, यानी कि ये टाइगर इन द जू में कि हाईलाइट किया गया क्या, द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल्स कैपेबिलिटी, यानी कि समस्याओं को क्या किया गया, हाईलाइट किया गया, किसके, एनिमल कैप्टिविटी को, यानी कि किसके समस्या, एनिमल के कैप्टिविटी। एंड व्हाट इमोशन डज द पोएम इवोक इन द रीडर, यानी कि पोएम जो है, पोएट जो है, यानी कि पढ़ने वालों को किस तरीके का कैसा इमोशन, यानी कि भावना जगाना चाहते थे। ठीक है, तो इसके हम लोग आंसर को देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आंसर देख सकते हो, तो लिखा गया द पोएम कॉन्स्टेंट द टाइगर्स फियरफुल रेस्टलेस कंफर्टमेंट इन द केज विथ द फ्रीडम इट वुड हैव इन द वाइल्ड। ठीक है, कहने का मतलब है कविता पिंजरे में, यानी कि पोएम में पिंजरे में बाघ की बेचैनी भरी कैद की तुलना किसे करता है, जंगल में उसे मिलने वाली आज़ादी से करता है। ठीक है, दिस evokes feeling of sympathy and sadness in the reader for the loss of nature and freedom, यानी कि इस evokes को पढ़ने वाले के मन में आज़ादी के छीन जाने पर क्या, सहानुभूति और दुख की भावना जगाती है, क्या करती है, जगाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे पढ़ने वाले के मन में जगाना चाहते थे पोएट। ठीक है, तो यही था आप लोग का 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश का। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।